गमों की आंच में जिम्मेदारियों को सेक लेना। अब आ गए हो तो पूरी वीडियो देख लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन रेलवे में एक नया टिकट बुकिंग सिस्टम आया है, एआई मॉड्यूल। ये क्या है तो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको जब कंप्यूटर पढ़ाया था तो उसमें कुछ जनरेशन पढ़ाई थी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका यूज हुआ था आईसी, और फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल यानी लार्ज स्केल आईसी का यूज हुआ था, जिसको बोलते थे एलएसआई। उसके बाद यूज होने लगा वीएलएसआई, वीएलएसआई वेरी लार्ज। और जब फिफ्थ जनरेशन आया, फिफ्थ जनरेशन में आपका यूज आईसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का आया था 1972 के बाद, 1972 में यहाँ पे लिखा है फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट टू बियॉन्ड, यानी कि प्रेजेंट और आगे भी आने वाले समय में ये फिफ्थ जनरेशन ही होगा, जिसको हम बोलते हैं एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1972 के बाद से अब तक चलता आ रहा है, और उसमें नए नए डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, जो लाइट डिटेक्टर मशीन है या फिर विदाउट ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियाँ, ये सारी किससे चल रही हैं? ये सारी आपका कहीं ना कहीं एआई का ही पार्ट है। ठीक है, जितने भी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाना जा रहा है वर्क करने के लिए, आजकल बहुत से रोबोट्स आप देख रहे हैं ऑपरेशन भी करने होंगे। बहुत सारे रोबोट्स आपको होटलों में भी सर्व करते हुए मिल जाएंगे, उनमें एआई मॉड्यूल का यूज किया जा रहा है। उसी मॉड्यूल का यूज करते हुए फिफ्थ जनरेशन में, उसी मॉड्यूल का यूज करते हुए इंडियन रेलवे में एक नई क्रांति आई है। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, जब टिकट वेटिंग लिस्ट, सबसे बड़ी टेंशन क्या है, वेटिंग लिस्ट। जैसे अभी होली का माहौल चल रहा है तो क्या है कि अगर मुझे 2 महीने पहले टिकट करा रहा हूँ तो अभी से वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट है तो वो भी काउंटर की वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट लेते हो तो क्या होगी, आपको परेशानी होगी। और ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट लोगी तो तुरंत कैंसिल हो जाएगी, आप जा नहीं सकते। आपको काउंटर से जाके वेटिंग लिस्ट लेनी होगी, उसके बाद आपको कंफर्म नहीं हो सकता है, नीचे बैठ के ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको अब क्या किया इंडियन रेलवे ने, कि इंडियन रेलवे में क्या होता है कि अभी फिलहाल जो हम टिकट वेटिंग लिस्ट हमारी होती है, तो टिकट जब टीटी जा, जैसे मैंने यहाँ से दिल्ली से लेके आपके वाराणसी तक टिकट करवाई, और वाराणसी तक मैंने टिकट करवाई, उस बीच में अगर क्या हुआ कि बीच में अगर किसी को उतरना होता है, मान के चलो वाराणसी से आगे भी जा रही है वो ट्रेन और मुझे वाराणसी उतरना है, तो उसके बाद की ट्रेन जो खाली हो जाती है उसके आगे को किसी ने टिकट करवा ली। लेकिन आपका क्या होता है, आरएसी वेटिंग लिस्ट ही रहता है कि वेटिंग लिस्ट मेरी इतनी हो गई, आरएसी उससे कम, आरएसी कहते हैं कि आधी लिस्ट, आधी सीट आपकी कंफर्म हो गई। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको अल्टरनेट बुकिंग मिलेगी। अल्टरनेट बुकिंग क्या होती है, जैसे कि अभी क्या होता है कि जब आप टिकट बुक करवाते हो तो वो सारा कर्मचारियों के हाथ में होता है, लेकिन जब एआई का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, तो इससे क्या होगा कि आप जो भी टिकट बुक कर रहे हो उसका सारा देख रेख मशीनों द्वारा होगा, मशीनों का माइंड होगा। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन द्वारा। हमारा जो माइंड है वो क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस है, भगवान द्वारा दिया हुआ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जो इंसानों द्वारा दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें मैंने बताया कि फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है इंडियन रेलवे एआई मॉड्यूल ब्रिंग होप टू शॉर्टर वेटिंग लिस्ट फॉर टिकट्स, अल्टरनेट टिकट बुकिंग जिसको बोलते हैं अल्टरनेट। जैसे आजकल कोटा चलते हैं, अलग अलग कोटा के, किसी का जनरल कोटा है, किसी का एसी कोटा है, तो ऐसे कोटा वाइज ये सब चलते हैं, जो अभी पीपीपी मॉड्यूल पे काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई, मान के चलो मैंने यहाँ से टिकट कराई दिल्ली से वाराणसी के लिए, और अनफॉर्चुनेट मैं नहीं गया, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही टीटी, तुरंत टीटी आ जाएगा और वो सीट को देखेगा, सीट तो खाली है। उनके पास एक लैपटॉप टैबलेट जैसा होता है, वो चेक करेगा सीट तो खाली है, और तुरंत वो क्या करेगा, 2-3 बार पूछेगा लोगों से कि सीट खाली है, कोई है इस सीट पे, बोलेंगे नहीं है, वो क्या करेगा, सीट तुरंत बोल देगा कि ये सीट खाली है। और अगले स्टेशन पे अगर किसी का वेटिंग है, या फिर अगर नेक्स्ट स्टेशन में ट्रेन रुकने वाली है और वहाँ से किसी ने तत्काल ले रखा है, तो उसके लिए वो सीट क्या हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी। ये सिस्टम है, और वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर 50 से ऊपर है तो टिकट कंफर्म ही नहीं होती है। लेकिन अब क्या होगा, जब आप टिकट को बुक करेंगे तो उस समय कंप्यूटर आपको ऑप्शन देगा कि आप यहाँ से वेटिंग है, आप किसी और इस प्लेटफॉर्म से ट्राई करिए, वहाँ से टिकट आपको कंफर्म मिलेगी। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि ट्रेन मान के चलो आ रही है, कहीं राजस्थान से आ रही है, दिल्ली होते हुए जाएगी, तो मुझे दिल्ली से जाना है, तो मैं चेक करता हूँ कि दिल्ली से अगर कंफर्म नहीं है तो मैं सोच सकता हूँ तो थोड़ा पीछे से चेक कर ले, राजस्थान से चेक कर लेता हूँ। उसके अगर बीच में कोई स्टेशन है वहाँ से चेक करता हूँ कि कहाँ से मुझे सीट कंफर्म मिल रही है। लेकिन अब आपको ये एआई के थ्रू मशीन यानी कि सिस्टम आपको खुद बताएगा कि आपको
अल्टरनेट आपको कुछ ऑप्शन देंगे। जैसे आप होटलों में जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है आप ये रूम ले लीजिए, वो रूम ले लीजिए, या फिर किसी कैफ़े में जाते हैं तो आपको अलग अलग वैरायटी के ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे क्या होगा, ये आपको सिस्टम आपको ये ऑप्शन देगा कि इस स्टेशन से अगर आप टिकट कराते हैं तो आपको कंफर्म टिकट मिलेगा, या इस स्टेशन के इसके बीच में आप कराएंगे तो आपको कंफर्म मिलेगा। ये सारी सुविधाएं कौन देगा? सिस्टम आपको खुद देगा अपना माइंड लगा के, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिससे क्या होगा, आपको टिकट कंफर्म मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी जेब थोड़ी ढीली होगी। जेब क्यों ढीली होगी? क्योंकि सारा ये मॉड्यूल किस पे चल रहा है? पीपीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सिंपल ये समझिए कि गवर्नमेंट ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बोलती कि हम किसी चीज़ को प्राइवेट करने जा रहे हैं, वो बोलती है कि हम पीपीपी कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट भी नहीं कर रहे और सरकारी है ही है। यानी कि अगर मैं कुछ वर्क करवाना चाहता हूं तो किसी प्राइवेट कंपनी को हायर किया और उससे वो काम करवा लिया, लेकिन वो रहेगा सरकारी ही। ये सिस्टम है पीपीपी का। और ये किसके थ्रू हो रहा है? जब आप टिकट बनवाते हैं तो टिकट के ऊपर लिखा होता है, आपने देखा होगा CRIS, यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो जुलाई 1986 में स्टेबलाइज हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। आइडियल ट्रेन प्रोवाइडेड मॉडल AI, इसको कौन सी आपको प्रोवाइड करता है? तो आइडियल ट्रेन प्रोफाइल मेड AI मॉड्यूल, इसी ने AI मॉड्यूल बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले समय में आपको दिखेगी। जो अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो अभी तेजस एक्सप्रेस चलती है, आने वाले समय में भी यही होगा। जिससे क्या होगा कि अगर आप 3 महीने पहले कोई टिकट करवाता है तो 35% टिकट अगर रिजर्व हो जाती हैं तो जो सीटें बचेंगी उसका रेट AI मॉड्यूल अपने आप हाई कर देगा। मान के चलिए अगर 1000 रुपये की टिकट है तो वो 1500 की हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी वाले हैं तो टिकट तो आपको कंफर्म मिलेगी, लेकिन महंगी मिलेगी, क्योंकि आप बोलेंगे, लेकिन आपके पास अगर टाइम से ज़्यादा आपको पैसे की वैल्यू है तब बोलोगे नहीं यार मैं बस से निकल जाता हूँ, बहुत महंगा। और अगर आपको पैसे से ज़्यादा टाइम की वैल्यू है तो टिकट 2000 रुपये ज़्यादा भी महंगा हो तो आप बोलेंगे कि नहीं मुझे कंफर्म मिल रही है तो मैं ट्रेन से जाऊँगा, भले टिकट 2000 रुपये ज़्यादा ही महंगा। देखिए सिंपली ये समझिए कि भारत सरकार का मेन जो रेल मंत्रालय है उसका मेन मोटो ये है कि जो अगर हम वेटिंग लिस्ट को कंफर्म अगर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, रेलवे को हर साल लगभग 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हर साल इससे रेलवे को 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा, तो इसमें बुरा क्या है? यही चीज़ है, मैंने आपको अभी बताया कि जो काम हम डायरेक्ट करते हैं या फिर हम खुद सर्च करते हैं कि यहाँ से अगर वेटिंग है तो हम किसी और स्टेशन से देख लें, या फिर काउंटर पे भी जाते हैं तो कहते हैं भैया यहाँ से नहीं जा रही है क्या, भैया यहाँ से अगर कंफर्म नहीं है तो आप दूसरे स्टेशन से देख लीजिए, किसी पीछे से स्टेशन से चेक कर लीजिए, वहाँ से कंफर्म है तो कर दीजिए। बस यही काम हम अपने माइंड को से करते हैं, या फिर वो कर्मचारी करता है, वो काम आप कंप्यूटर करेगा, वही कंप्यूटर अपने दिमाग से करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? AI बोलेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने बताया AI मॉड्यूल जो टिकट अब अभी क्या होता है प्रेजेंट में, टिकट कॉम्बिनेशन जो है 240 है, लगभग 240 टिकट कॉम्बिनेशन है। और आने वाले समय में जब AI मॉड्यूल लागू हो जाएगा तो कंप्यूटर खुद का दिमाग लगा के क्या करेगा, 1800 टिकट कॉम्बिनेशन करेगा एक ट्रेन का। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई ट्रेन है जिसको A से लेके F तक जाना है और बीच में वो कहाँ गई, B स्टेशन पे गई, C पे भी गई, D पे गई और E पे गई। इन तीनों स्टेशनों पे होते हुए F पे गई। किसी ने टिकट बुक कराया F से और A से टिकट बुक कराया और वो F तक गया। मान के चलो किसी ने B तक कराया होगा, किसी ने A से C कराया होगा, किसी ने A से D कराया होगा, किसी ने A से E कराया होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब आपने तो कराया है वहां तक का, लेकिन आपको तो अब वेटिंग दिखाएगा कि आपको भाई वेटिंग है, जहां तक अगर A से F तक भी जाना है तो वो वेटिंग ही दिखाएगा, क्योंकि बीच में भले वो एक आदमी C पे उतर गया है लेकिन आपको तो वो वेटिंग दिखाएगा कि आपको वेटिंग है तो वेटिंग है, बीच में आपको कंफर्म नहीं होगा। वही सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अपने तुरंत जनरेट करेगा इस चीज को, और वो क्या करेगा, अल्टरनेट बुकिंग करते हुए आपको टिकट कंफर्म करके देगा कि एक आदमी B उतर चुका है, B जो सीट खाली है तुरंत आपको अलॉट हो जाएगी। ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, A to B, A से B, फिर A से C, फिर A से D, ये कॉम्बिनेशन अभी कितने हैं, 240 है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो कंप्यूटर का दिमाग कितना फास्ट है, वो क्या करेगा, 1800 ऐसे कॉम्बिनेशन निकालेगा। यानी कि कोई A से B जा रहा है, फिर हो सकता है B से C जाएगा, या फिर C से D जाए, या फिर B से E जाए, या फिर B से डायरेक्ट F जाए, या फिर C से F जाए। ये सारे कॉम्बिनेशन आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, ये सारे कॉम्बिनेशन करके एक जाल जैसा है, उस करके वो टोटल 1800 कॉम्बिनेशन आपको निकाल के देगा। और जो बिना टिकट के चले जाते हैं ट्रेन में, ये उनकी बात नहीं कर रहा, टिकट लेके जाना है आपको। भाई ट्रेन आपके घर की नहीं है, भारत सरकार की है, और भारत सरकार की तो आपको टिकट लेके चलना है, तभी आपको ट्रेन में जाना है। और जनरल वालों के लिए भी नहीं है, ना, ये किसके लिए, जो टिकट लेते हैं और जिनको वेटिंग मिलती है, प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको कंफर्म टिकट के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारा सीक्वेंस चलता रहता है। मैंने कोटा भी आपको बताया, कोटा में बहुत सारे कोटा होते हैं, RLWL होता है, GNWL होता है, और भी बहुत सारे, कम से कम 7-8 टाइप के कोटा होते हैं। ये आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये कोटा क्या होता है। जैसे RL होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट
लिस्ट, GN होता है जनरल लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये सारे क्या होते हैं, ये कोटा होते हैं अलग अलग। यानी रेलवे ने क्या कर रखा है कि हर स्टेशन के लिए अपना कोटा फिक्स कर रखा है। जैसे आप जानते हैं सिटीजन, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, जो हैंडीकैप वाले तो उनका अलग कोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें कोटा के अंदर आती हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आया होगा ये प्रोसेस की AI मॉड्यूल क्या है, आगे चल के AI मॉड्यूल से कैसे आपको फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।